Welcome to online classes, Mount Carmel High Secondary School, Social Study, Class 10th. मैं लता मालवीय। स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले क्वार्टरली एग्जामिनेशन के सिलेबस को बताएंगे, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स इसमें फाइंड आउट किए हैं, जिनके मार्क्स उसके सामने दिए हुए हैं, जिसमें बताया है रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज इंडिया एंड मैप। आपके ज्योग्राफी से लिया गया है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 20 मार्क्स का। जो हिस्ट्री से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सिविक्स से लिया गया है 20 मार्क्स का है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर अवेयरनेस 20 मार्क्स का है, जो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। फ्रेंड्स, हम आज रिसोर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिसोर्स के मीनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप एंड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिसोर्स का। हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problem. वे resources, वे aspects जो ह्यूमन की नीड्स को, वांट्स को, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए फैसिलिटेट करते हैं, उन कंप्लीट करते हैं, और उनको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करने में उसकी प्रॉब्लम करते हैं। वे रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर द प्रोवाइडेड बाय नेचर। वे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए होते हैं, जैसे ह्यूमंस स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस अपनी फैसिलिटीज या नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं अपने यूजफुल या वैल्यूबल थिंग्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। उसके पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत होती है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं उनके। तो फर्स्ट है रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। रिसोर्सेज क्या करते हैं? ह्यूमन लाइफ को सिंपल और हैप्पी बनाते हैं। जैसे वाटर है, अगर पानी नहीं हुआ तो बिना पानी के हम कुछ काम नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में हम पिएंगे क्या, जैसे जो कि ड्रिंकिंग और इरिगेशन और अदर्स के लिए भी काम आते हैं, तो हम अपनी लाइफ को जिससे सिंपल बनाते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Next, those countries which have more resources are considered as developed countries. जिन कंट्रीज के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दैट मीन्स हमारे पास पानी ज़्यादा है, सॉइल ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है, या जिनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स या इंटेलिजेंस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाती है? डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री। थर्ड पॉइंट है टू फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक द नेचुरल एलिमेंट यूजफुल एंड वैल्यूबल बाय हिज इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी इंटेलिजेंस, स्किल और टेक्निकल नॉलेज से उन्हें और ज़्यादा वैल्यूबल और यूजफुल बनाया है, जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन हमने अपनी इंटेलिजेंस से, स्किल से उसको अदर प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट किया है। सूर्य की किरणें, सूर्य की जो एनर्जी हमारे पास आती है,
तो उसको भी हमने अपनी स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज से कन्वर्ट किया है सोलर एनर्जी में। ऐसे ही अब हम नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से सोर्सेज है? सॉइल, लैंड, वाटर, एयर, पावर, मिनरल्स। और भी क्लासिफिकेशंस है रिसोर्सेज के, जो क्लासिफाइड किए गए हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिस ऑफ यूजेस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। पर्सनल रिसोर्सेज दैट मीन्स द प्रॉपर्टी एंड हेल्थ। पर्सनल दैट मीन्स व्यक्तिगत, इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल्स हेल्थ। यदि बेस्ट है तो रिसोर्सेज भी बेस्ट होंगे। नेशनल रिसोर्सेज, वेल्थ ऑफ नेशन, मिलिट्री पावर एंड पेट्रोटिज्म। वेल्थ ऑफ नेशन दैट मीन्स राष्ट्रीय संपदा, मिलिट्री पावर, आर्मीज एंड पेट्रोटिज्म राष्ट्रभक्ति, जो कि आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी दैट मीन्स जो अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। अगर हमने एक बार प्रोडक्शन किया है तो नेक्स्ट टाइम उसको फिर रिन्यू करके हम नेक्स्ट टाइम लैंड को रिन्यू करेंगे और फिर एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल एंड कोल, जो कि एक बार समाप्त होने के बाद फिर से उसको यूज नहीं किए जा सकते। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज दैट मीन्स मिनरल लाइक आयरन एंड कॉपर। एक बार खराब हो जाते हैं तो हम उसे दोबारा रिन्यू करके उनको रिसाइकल करके फिर से नया बना सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कभी भी खत्म नहीं होते, दैट लाइक सोलर एनर्जी एंड वाटर। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Basis of distribution that this is like easily available resources, common available resources, rarely available resources. Easily available resources कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन जो easily available है। commonly जो available है वो है soil। rarely coal and gold, जो कि बहुत कम मात्रा में हमें मिलते हैं। फिर है basis of uses। unused resources, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनयूज्ड रिसोर्सेज। अनयूजेबल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्निक। जितनी भी टेक्निक्स है, यदि टेक्निक्स नहीं होगी तो हम उनको यूज नहीं कर सकते, वो पूरी टेक्निक पर डिपेंड होती है। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हर जगह काम आ सकते हैं, एक बार यूज होने के बाद हम उसको दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं, जैसे रनिंग वाटर ऑफ रिवर। अगर उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उसी पानी को हम आगे बहा देते हैं और आगे की तरफ से वो जब बहता है तो उसी पानी को हम इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। लेटेंट रिसोर्सेज लाइक अ पेट्रोलियम, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्रॉपर्टी को हम जानते नहीं है। नाम सुना है, उन प्रोडक्ट के नाम सुने हुए हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉपर्टी से अनजान हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम नहीं जानते हैं, उनके गुणों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट को हम बार बार यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, अदर्स ऑयल है, डीजल है, एक्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज को लेटेंट रिसोर्सेज कहते हैं। आज हमने रिसोर्सेज का मीनिंग, उनके टाइप्स और इम्पोर्टेंस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉइल मीनिंग, फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन एंड सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी